आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी, खुद भी सुने औरों को भी सुनाएं। यथार्थ होते सपने। सरिता जी ने घड़ी देखी, अभी सुबह के 11 बजे हैं। उनकी नजर घड़ी पर जाते ही और यह सोचने लगी कि अब सारा दिन क्या किया जाए। दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर सारा दिन काटे नहीं कटता। बेटा प्रणव अपने काम पर चला जाता है और दोनों बच्चे स्कूल चले जाते हैं। रूली बहू को भी ऑफिस जाना पड़ता है और कभी किटी पार्टी में भी जाना पड़ता है। अधिकतर रात में डिनर के समय ही सब लोग इकट्ठे साथ बैठ के बातचीत हंस बोल पाते हैं। तभी सोची कि बेटी से बात कर ली जाए। बेटी ने भी फोन रख दिया, वो भी कहीं ना कहीं व्यस्त होगी, अब शाम को कर लूंगी। फिर सोचा अब क्या किया जाए। खैर सरिता जी की जिंदगी में यह खालीपन बद्रीनाथ जी के रिटायरमेंट के बाद से ज्यादा आ गया। उम्र और समय के साथ इंसान के कार्य व जिम्मेदारी दोनों ही कम होते जाते हैं। बद्रीनाथ जी प्रशासनिक सेवा में उच्च पद के अधिकारी थे। दोनों बच्चों और हम सब घर से दूर शहर में साथ रहते थे। बच्चों व घर की जिम्मेदारी के बीच वक्त ही नहीं मिल पाता था। सारा दिन सरिता जी को लगता ऐसा क्या कर लूं जो कि थोड़ा समय अपने लिए भी मिल जाता तो कितना अच्छा रहता। और अब इतना खाली समय है, कट नहीं रहा है। जो समय है अच्छे से व्यतीत हो जाए, मन भी व्यस्तता की वजह से लगा भी रहे। नात रिश्तेदार तो रहते ही हैं, पर उनके साथ भी समय बिताने की एक सीमा होती है। सबका अपना परिवार बढ़ने से एक दायरा सा बन जाता है, तब हम लोग को बहुत खाली समय मिल जाता है। हम लोग सोचते हमसे कोई अच्छा कार्य हो जाता है तो आंतरिक खुशी व संतुष्टि एक साथ मिल सकती है। सरिता व बद्रीनाथ जी को वैसे तो रुपये पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी। यूं ही सुबह से शाम, फिर शाम से सुबह हो जाती है। अपने अनुभवों, अपनी क्षमता से कुछ सकारात्मक रचनात्मक कार्य कर सके तो सोने पे सुहागा। समय भी कटेगा, सुकून भी मिलेगा। यही सोच समझ फिर उस पर अमल करना था। सरिता जी का व्यवहार सभी के साथ अच्छा था। इसी वजह से जो भी जान पहचान का घर आता उनसे मिले बिना ना जाता। अपने घर आने का न्योता भी अवश्य देता। एक दिन बेटे के दोस्त के यहाँ बच्चे के जन्मदिन की पार्टी में सरिता व प्रवीण जी दोनों का जाना हुआ। घर से कुछ देर के लिए निकलकर बहुत अच्छा लग रहा था। तभी कुछ देर बाद सभी को भूख लगने लगी। यह देख बहू रूली भी किचन में सहायता के लिए जाने लगी, किंतु सबके होने के बाद भी खाने में देरी हो रही थी। अब तो सरिता जी से रहा नहीं गया। वह किचन की ओर गई तो वहां का नजारा देखते ही बनता था। सबके एक साथ होने से किचन तो अस्त व्यस्त हो ही गई थी, साथ ही सबकी अपनी अपनी राय होने से अधिक देर हो रही थी। सब देख सुन सरिता जी ने कहा, आप में से एक दो ही यहाँ मेरे साथ रहो, अभी 10 मिनट में खाना टेबल पर आ जाएगा। सभी को बुलाकर टेबल पर बैठाना शुरू करो। समझदारी व निपुणता की वजह से सब्जियों में जो कुछ कम दिख रहा था, अनुभवी हाथों ने मसालों की सहायता से मिनटों में सब तैयार कर खाना पहुंचवा दिया। इसके अलावा मेथी बारीक बारीक काट, कुछ मेथी की तो थोड़ी से आटे में पालक व बेसन मिला मसाला पूरी तैयार कर दी। स्वाद व जायका दुगुना कर दिया। कामिनी, जिसके बेटे का जन्मदिन था, वो तो बार बार सरिता जी को धन्यवाद बोले जा रही थी। आंटी, आज आपकी ही वजह से मेरे खाने की तारीफ हो सकी, थैंक यू आंटी। सबके चेहरे पर भी खुशी व तृप्ति साफ झलक रही थी। सरिता जी को यह सब देख बहुत अच्छा लगा। कहने लगी, बेटा जब भी आप लोगों को कुछ पूछना या जानकारी लेनी हो ले लिया करना। घर आ सको तो सामने से बता दूंगी, नहीं तो फोन से पूछ लिया करना। हमारे अनुभव तुम्हारे काम आ जाए, इससे अच्छा भला और क्या हो सकता है। इसमें दो फायदे हैं, जहां तुम सब कुछ नया सीख सकोगी, जिंदगी ज्यादा आसान व सहज बीतेगी। वहीं तुम लोगों के साथ रहने से मेरा समय भी आसानी से बीतेगा, अपनों का साथ मिल सकेगा। ठीक है आंटी, सभी का सम्मिलित स्वर सुनाई दिया। अब आपका प्यार और साथ हमारे बीच है तो खाना बनाना या घर से संबंधित किसी भी बात की कोई टेंशन अब से नहीं रहेगी। थैंक यू आंटी। मन ही मन सरिता जी को समय भलीभांति बीतने का नया जरिया मिलता देख बड़ा ही सुकून मिल रहा था। ऐसा ही प्रवीण जी के साथ भी हो रहा था। बेटे व उसके दोस्तों के बीच बैठ उन्हें मालूम हुआ, ऐसे बहुत से काम हैं जो ये बच्चे जानते समझते हुए भी समयाभाव की वजह से नहीं कर पा रहे हैं और इस कारण इन्हें मुश्किलें आ रही हैं। मसलन, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहां पर बिजली व नियत समय पर पानी की सप्लाई व्यवस्था, माली व गार्ड की नियमित रूप से चेकिंग,
कहने का तात्पर्य है कैंपस की उत्तम देखभाल, हरा भरा वातावरण व उचित सफाई सुरक्षा के सही पुख्ता इंतजाम। प्रवीण जी ने कहा, मुझसे जितना बनेगा मैं अपनी तरफ से सोसाइटी की देखभाल कर लिया करूंगा। हम लोग जो मासिक आमदनी इन व्यवस्थाओं के लिए खर्च करते हैं, उन सब का हिसाब किताब रखने में कुछ अपनी तरफ से मदद भी कर दूंगा। इससे जहां आप लोगों का काम आसान होगा वहीं मेरा भी समय भलीभांति बीत जाया करेगा। सिर्फ मैं ही नहीं, इस सोसाइटी में मेरे हम उम्र के जो भी हैं सभी को एक साथ मिलजुल कर अपनी सोसाइटी की उचित रूप से देखभाल व ध्यान रखा जा सकता है। इसमें हम सभी का फायदा है क्योंकि सभी के सहयोग से जहां सोसाइटी की व्यवस्थाओं पर नजर रखी जा सकेगी वहीं इस उम्र में शारीरिक व मानसिक रूप से हम व्यस्त भी हो जाएंगे। कुछ तो करने को है, इसी सोच से व्यस्तता का अनुभव होने से हमारा दिन अच्छा बीतेगा। आप लोग भी बेफिक्र हो अपने अपने काम कर सकेंगे। प्रवीण जी की बातें बेटे व उसके दोस्तों को बहुत अच्छी व सटीक लगी। सभी ने हाथ जोड़ उनका स्वागत किया व तहे दिल से उनकी बात का समर्थन करते हुए सराहना की। सबका यही मानना था, इस तरह एकजुट रहने से जहां बड़े बुजुर्गों का समय अच्छा व्यतीत होगा, वहीं हमारी सोसाइटी भी भली भांति आबाद रह सकेगी। घड़ी पर नजर गई, काफी रात हो रही थी। मन तो किसी का भी उठने का नहीं था पर घर तो जाना ही था, सो फिर जल्दी ही मिलने का वादा कर सबने एक दूसरे से विदा ली। अगली सुबह फिर घड़ी ने 11 बजाए पर आज की बात ही और थी। बेचैनी तो अब भी टाइम पास की थी लेकिन वैसी नहीं जो पहले हुआ करती थी। कहीं न कहीं दिल को थोड़ा सुकून, तसल्ली थी, एक नई राह की तलाश जो हो गई है। सरिता जी यह सब सोच ही रही थी कि बेटे की आवाज सुनाई दी, पापा, विकास का फोन आया है। उन सब ने तय किया है अंकल को हिसाब किताब का रजिस्टर पकड़ा दिया जाए ताकि आप सही तौर तरीके के साथ इस सोसाइटी की पूर्ण रूपेण देखभाल करें और सभी आवश्यक भौतिक सुविधाओं का हमें लाभ मिल सके। बेटे की बात पूरी भी न हो पाई कि बहू भी कमरे में आ गई तथा कहने लगी, मम्मी क्यों ना 1-2 दिन में हम अपने घर सभी का डिनर कर ले। आपके हाथ की दाल की कचौरी, दम आलू के साथ और दही भल्ले व यम्मी यम्मी गाजर के हलवे का लुत्फ सभी खाकर उठाएं, साथ ही इन्हें बनाने की रेसिपी भी आपसे सीख ले। इससे एक पंथ दो काज की कहावत चरितार्थ हो जाएगी, खाने का खाना और सीखने का सीखना। बहू का कहने का अंदाज ऐसा था कि चारों ठहाका लगा हंस दिए और सरिता और प्रवीण जी ने तो अपने सपने यथार्थ होते देखकर दिल से एक दूसरे की आंखों में देखते हुए वास्तविक हंसी हंसे। चूंकि आज सही मायने में समय बिताने की उनकी खोज पूरी होती दिख रही थी। मेरे चैनल को पिलिच लाइक और सब्सक्राइब करें।